जय हिंद। गणित की आज की क्लास में हम परसेंटेज के कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। इनमें से पहला प्रश्न दिया गया है 440 का 20%। तो 440 का हम 20% निकाल लेते हैं। जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 88। 440 का 20% कितना है? 88। 550 का हमें निकालना है 40%। 100 से भाग लगाएंगे, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। चार पंजे 20, चार पंजे 20 और 22। 550 का 40% आया 220। 440 का 20% आया 88। इन दोनों का अंतर पूछा है कितना कम है, तो इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। 20 दो बचेगा, 11 8 3 बचेगा, 132। 132 इनके बीच का अंतर आया है। हमें परसेंटेज निकालनी है इससे। इसका मान कितना आया? 220। 220 से हम भाग लगा देंगे और 100 से गुणा कर देंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 22 छिक्का होते हैं 132। तो 6 और 10 का जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60। आंसर हो जाएगा हमारा 60%। अब अगर हम इसे दूसरी तरह से करना चाहते हैं, रेशियो से करना चाहते हैं, तो किस तरह से करते हैं? जैसे हमें दिया था 440 का हमें निकालना था 20%, तो 440 का 20% रेशियो ले लेते इसके साथ में ही 550 का 40% का। 20 से जब हम 40 को काटते दो बार कट जाते। जीरो से ये जीरो कट जाता। 11 से काटते 11 चौक 44 और 11 पंजे 55। इधर 5 और ये दोनों मिलके कितना बन जाते? 10 बन जाते। अंतर पूछा था तो इनके बीच में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। परसेंटेज निकालेंगे, 10 से हम भाग लगा देंगे और 100 से हम गुणा कर देंगे। जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ बचा 6 और 10। 6 और 10 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 7। अगला प्रश्न हमारा 26,000 विद्यार्थियों का एक कॉलेज है। इसमें से 45% लड़के हैं। अगर 45% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएंगी 55%। लड़के कितने हैं? 45% है। इन दोनों का अगर हम रेशियो निकाल दें तो 5 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 9। टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे ये 20। अब इसमें बोला गया है 40% लड़कियां और 60% लड़के परीक्षा में फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। लड़के कितने हो रहे हैं? लड़के हो रहे हैं 60%, तो यहाँ 60 से गुणा। यहाँ लड़कियां कितनी हो रही है? 40%। 40। टोटल हम निकाल लेते हैं, टोटल कितने परसेंट फेल हुए हैं। तो जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, दोनों में जीरो। दो से काटेंगे, दो ये 6 और दो दूनी 4। 11 का हम 2 से गुणा करेंगे, 11 दूनी 22। और 9 का 3 से गुणा करेंगे, 9 के 27। तो यहाँ से वो परसेंटेज निकल के आ जाएगी जो ओवरऑल क्लास फेल हुई है। ये कितना आ जाएगा? 49% आ जाएगा। 49% ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए हैं। अब क्लास में पास कितने हुए होंगे? अगर 49 फेल हुए हैं तो 51% लोग ऐसे होंगे जो पास हुए होंगे। हमें पास परसेंटेज ही पूछा है। पास परसेंटेज निकाल लेते हैं। 26,000 का हमें कितना निकालना है? 51% निकालना है। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, 100 लिख देंगे। दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ 26 है। अगर हम दो को इधर भी दो का गुणा इसमें कर दें तो इधर बचेंगे 130 और यहाँ हो जाएगा 102। एक जीरो है। 13 का गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 13 एकम 13। इनका गुणा करने के बाद आ जाएगा 13,000 13,260। तो 13,260 आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा घनाव घनाव के आकार के एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 15%, 20% और 30% की वृद्धि हो जाती है, तो घनाव के आकार में क्या परिवर्तन हुआ होगा? 15% का अगर हम सेक्शन में चेंज करेंगे 15% को, तो ये आ जाएगा 3/20। इसका मतलब है कि पहले उसकी लंबाई 20 थी, उसके ऊपर 3 की वृद्धि होगी तो अभी कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। अगर हम 20% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो आ जाती है 1/5। इसका मतलब है अगर पहले 5 थी तो अभी उसमें एक बढ़ गई तो कितनी होगी? 6। 30 का निकालेंगे, 30 बट्टे कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो आ जाएगा 3/10। इसका मतलब है पहले अगर 10 थी, उसमें एक की 3 की वृद्धि होगी तो अभी कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 1000। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और एक 13। 13 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 अट्ठी 104, हासिल कितने हो गए? 10। 13 13 119 हो जाती है, 169 होते हैं, 79 हो जाएगा। कितने की वृद्धि हो गई है इसमें? 794 की। कितने में वृद्धि हुई है? 1000 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 से हम गुणा करेंगे तो परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। कोई संख्या अगर कट रही है तो काट देंगे। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। अब नीचे एक जीरो बचा हुआ है तो दशमलव एक अंक बाद आ जाएगा
79.4 की वृद्धि आ जाएगी। 79.4 की वृद्धि मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें पूछा है 410 का 20%, तो 410 का 20%, 520 के 40%, 520 के 40% कितने परसेंट कम है, तो इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। जो चीज कट रही है काट देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 20 से इसे काटेंगे 2 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 102 और इधर आ जाएगा 41। कितना कम है सर निकाल लेते हैं इनका, तो एक 61 कम है कितने पे, 102 पे। परसेंटेज निकालेंगे 100 से हम गुणा कर देंगे, भाग लगा 100 से गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ देखो ये लगभग में डबल है, लगभग में डबल है। अगर हम यहाँ से एक कम कर दो कम कर दें तो ऊपर से एक कम करेंगे। अगर हम, क्योंकि यहाँ ऑप्शन दूर दूर दिए हुए हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से हम दो कम कर दें, दो कम करेंगे 100 हो जाएंगे, ऊपर से हमने एक कम कर दिया, यहाँ 100 दिए हैं, 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो लगभग में 60% आ रहा होगा इनका। 60% कौन सा आंसर आ रहा है, 60% है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विक्रम ने एक प्लॉट खरीदा है, उसे तुरंत बाड़ा लगाना है। जैसे एक कोई प्लॉट है, इसमें उसे यहाँ बाड़ा लगाना है, जिससे अंदर की तरफ ही लगाएगा, अंदर की तरफ लगाएगा तो उसकी लंबाई चौड़ाई में कुछ कमी आ जाती है। और वो कमी कितनी है, 8% की कमी है। जब भी 8% कमी होती है तो ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है सक्सेसिव के लिए, ये वाला फॉर्मूला होता है। जब दोनों जगह वृद्धि हो रही है तब हम प्लस के चिन्ह लेते हैं, जब कमी हो रही होती है तो वहां माइनस के चिन्ह लेते हैं। अब यहाँ कमी हो रही है, कमी हो रही है तो यहाँ -8, यहाँ भी -8, और जब यहाँ दोनों जगह कमी हो रही है तो -8 और -8 इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये संख्या प्लस की बन जाएगी। ये कैसे हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 68, 64। 64 में कितने से भाग लगाना है, 100 से भाग लगाना है, तो ये कमी आ जाएगी 16 और ये जाएंगे 0.64। जब 16 में से हम कितने घटाएंगे तो लगभग 15 के करीब आंसर आएगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, और यह आ जाएगा 15.36। एक माइनस का चिन्ह दर्शाता है कि कमी हो रही है। अगला प्रश्न है, राकेश अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू खर्च पर, 25% किताबों पर और 30% कपड़ों पर खर्च करता है, और बाकी बचत करता है। गिनती करने पे उससे पता चलता है कि उसने 9,015 की बचत की है। तो उसका खर्चा निकाल लेते हैं, खर्चा कितना हुआ, 20%। 20% उसने घरेलू खर्च पर, 25% किताबों पर, 30% कपड़ों पे, टोटल उसने 75% खर्च कर दिया अपनी मासिक आय का। अब उसको बचा कितना है, 25% बचा हुआ है, और 25% की वैल्यू है 9,015। उसने मासिक आय पूछी है, तो मासिक आय उसकी 100% रही होगी, तो 100% की हम वैल्यू निकाल देते हैं। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 25 को हम 4 से गुणा कर देंगे, 25 चौका 100, 4 से इधर गुणा कर देंगे, 15 चौक 60 और 9 चौक 36, तो आ जाएगा 36,060 रुपये। आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में 51% उत्तीर्ण हुए, और दोनों में 8% अनुत्तीर्ण हुए हैं। हम निकाल लेते हैं फेल कितने हुए। अगर ए में, सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 66% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, फेल हुए होंगे 34%। इसी तरह से हम सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी में 51% पास हुए हैं, फेल कितने हुए होंगे, 49% फेल हो गए होंगे। 8% ऐसे हैं जो दोनों में पास, दोनों में फेल हुए हैं, दोनों में फेल हुए हैं तो उन्हें हम घटा देंगे, इसी में से घटा देंगे, इन तीनों को हम जोड़ेंगे, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे और इसे घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा 34। 41, 49 में से हमने घटा दिया तो 41 बचा, और ये हो जाएगा 5 और ये 7। 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, तो पास होने वाले कितने रहे होंगे, 25%, और 25% की वैल्यू दी है 450, तो 25% 450 के बराबर है। तो उसने पूछा है कितने स्टूडेंट परीक्षा में भाग लिए थे, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालेंगे हम, 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 25 में 4 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 100%, 4 से इधर भी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, 1800। अगला प्रश्न है हमारा, किसी कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है 23 रेशियो 24,
यदि पुरुषों की संख्या में 20% और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात कितना हो जाएगा? अब अगर पहले कितने थे? 23 थे, अब इसमें इनकी वैल्यू 100% के बराबर रही होगी। अब इसमें 20% बढ़ के आ रहे हैं तो कितने हो जाएँगे? 120% हो जाएँगे। यहाँ ये भी 100% के बराबर होंगी महिलाएँ। अभी इनमें 30 की वृद्धि हो रही है, तो कितनी हो जाएँगी? 130% हो जाएँगी। ये दोनों रेशियो में हैं। इनमें अगर कुछ कटता है तो काट देते हैं। 0 से ये 0 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 12 से इसे काटा, 24 को 2 बार कट गया। इधर कितना बचा? 23 बचा। इधर 13 और 2, 13 गुणा 2, इनका जब गुणा किया तो कितना हो गया? 13 दूनी 26। इधर कितना आया? 23। आंसर कौन-सा हो जाएगा हमारा? 23:26। 23:26 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 400 का 25%, 510 के 40% से कितने प्रतिशत कम है? इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं। 400 का 25% रेशियो 51, 510 का 40%, परसेंटेज से ये वाला परसेंटेज का चिन्ह हट जाएगा। 40 से जब हम 400 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना बचा? 25। इधर कितना बचा है? 51। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 26 का अंतर है। परसेंटेज निकालनी है तो हम यहाँ 51 से भाग लगाएंगे, 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 50, इसे हम लगभग मान लें, 50 मान लें, तो 50, तो ये 2 बार कट जाएगा और 26 और 2 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। यहाँ संख्या बड़ी थी, यहाँ संख्या बड़ी संख्या से जो हमें भाग लगाना था, लेकिन लगाया हमने छोटी संख्या से, तो यहाँ मान आया है, कैसा है? बड़ा। जैसे अगर हम 1 में 8 से भाग लगाते हैं और 1 में जब हम 5 से भाग लगाते हैं, 1 में तो हम 8 से 100 में भाग लगा लें। 100 में जब हम 8 से भाग लगा रहे हैं तो आ जाएगा 12.25, क्योंकि वो बड़ी संख्या से भाग लगाया था। यहाँ हम 8 से छोटी संख्या है 5, तो 5 से इसमें भाग लगाएँगे तो कितना आ जाएगा? 20। इसका मतलब है जब भी हम छोटी संख्या से भाग लगाते हैं तो मान कैसा आता है? बड़ा आता है। तो बड़ी संख्या से भाग लगाते हैं तो छोटा आता है। यहाँ हमने लगभग में मान यहाँ 51 दिया था। 51 की जगह हमने 51 से घटा के हमने कितना कर दिया? 50 कर दिया। 50 करने से हुआ क्या, जो कैलकुलेशन थी वो ईज़ी हो गई। कितना? 26 का 50 से हमने इसे काटा 2 बार और इनका आपस में गुणा किया तो कितना आया? 52 आया। अब जो मान हमें भाग लगाना था वो हमें 51 से लगाना था, लेकिन लगाया हमने 50 से था। अभी जो मान आता वो इससे 52 से कम आता। 52 से कम वाला कौन-सा आंसर है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राकेश अपनी मासिक आय का 20% घरेलू खर्च पर, 15% किताबों पर और 30% कपड़ों पर खर्च करता है। तो कुल खर्च उसका कितना हो गया? 20 और 30, 50, 50 और 15, 65% उसने खर्च कर दिया। बचत कितनी हुई उसकी? 35%। बचत कितनी हुई उसकी? 35% बचत हुई है। अब बोलता है गिनती करने पे उसे पता चलता है कि उसने आखिरकार में 12,397 रुपए की बचत की है। तो 12,397 कितने के बराबर हो जाएँगे? 12,397 35% के बराबर हो जाएँगे। 12,397 35% के बराबर है। हमें निकालना कितना है? 100% निकालना है। तो 100% निकालना है तो 7 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा इधर। 7 से इसे काटते हैं। 7 एकम 7, बचे यहाँ से 5, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। हमें निकालना कितना है? 100%। 100 बनाने के लिए इसमें हम 20 से गुणा कर दें। 20 से जब हम इसे गुणा करेंगे, 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 और 2, 35,440 आ जाएगा। और 35,440 कौन सा ऑप्शन में दिया है? 35,440 ऑप्शन नंबर है। अगला प्रश्न है, अश्विनी ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ा लगाने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से आयताकार कार्यस्थली की लंबाई के साथ साथ उसकी चौड़ाई में भी 14% की कमी हो जाती है। तो इसके लिए वही फॉर्मूला है 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स की जगह कितना है? 14 है। 14 दोनों कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। और यहाँ रखेंगे 14 का स्क्वायर करेंगे, 100 से भाग लगा देंगे। 14 का स्क्वायर होता है 196। नीचे 100 दिया है, 100 से भाग लगाएंगे, दशमलव कितने अंक बाद लग जाएगा? थोड़ा 2 अंक बाद लग जाएगा। ये लगभग 2 के बराबर है। 28 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 26 बचेगा। तो आंसर 26 के लगभग होगा। ये आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है हमारा, 340 का 20%, 440 के 40% से कितना कम है? तो 340, अब यहाँ कितना कम है मान पूछा हुआ है, परसेंटेज में नहीं पूछा हुआ है। जब परसेंटेज में नहीं पूछा है तो हम रेशियो नहीं निकालेंगे। तो हम 4 340 का 20%,
2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 34 दूनी कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। हमें निकालना है 480 का 40%। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 8 32, 4 चौक 16 80 92। एक ये आ जाएगा 192 और ये आ जाएगा 68। कितना कम है घटा के निकाल लेते हैं इन दोनों का अंतर। 12 में से 8 जाएगा, 4 आएगा लास्ट में और 4 आने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, तो ये आ जाएगा 124। अगला प्रश्न है 470 के 20% का मान 580 के 40% के मान से x% कम है। अब यहाँ कम पूछा हुआ है तो हम यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं। 470 का 20%, रेशियो 580 का 40%। 20 से ये कट जाएगा 2 बार, जीरो से यहाँ से जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 47। इनका आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 116। कितना कम है, तो 9 और 69 कम है। परसेंटेज निकाल ली है, 116 से गुणा करना, भाग लगाना है और 100 से गुणा करना है। यहाँ 9 दिया है, लगभग में डबल है ये, तो लगभग में डबल है तो ऊपर से हम 9 कम कर दे रहे हैं, नीचे से 16 कम कर दे रहे हैं। ऊपर से जब 9 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा और यहाँ से 16 कम करेंगे तो 100 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन दूर दूर है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो लगभग 60% के करीब आ रहा होगा। और 60% कौन सा आंसर में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 430 का 20%, 430 का 20%, 540 के 40% से कितना कम है। रेशियो निकाल लेते हैं, 20 से इसे कट किया, 2 बार कट हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कट गया, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा। ये कितना है, 43 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 65 आ जाएगा। 108 से हमें भाग लगाना है, 100 से गुणा करना है और परसेंटेज के चिन्ह लगाना है। वही यहाँ से 5 घटा देते हैं और यहाँ 8 घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 65। 65 में से 5 घटाएंगे 60 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से ये वाले 100 कट जाएंगे, लगभग 60% के करीब आ रहा होगा। 60% के करीब आने वाला आंसर ये है। अगला प्रश्न है, राहुल अपनी बचत का 17% वृद्धाश्रम में, 18% अनाथाश्रम में और 19% चिकित्सा मदद के लिए संस्थानों को दान करता है। बचत में से शेष राशि 13,800 रुपये बैंक में जमा करता है। लेकिन राहुल के वेतन का 80% उसकी बचत है। अगर राहुल का वेतन 100 है, उसमें से 80% बचत करता है। अगर इनका रेशियो देखें, अगर उसका आय 5 थी तो उसमें से 4 रुपए उसने बचत की है। अगर 5 रुपए उसने कमाए थे, 5 रुपए उसकी मासिक आय थी, तो उसमें से 4 रुपए उसने बचत किया। कुल उसने कितना व्यय कर दिया, 19, 17 और 18, तो 18 के 54% उसने खर्च कर दिया। बचाया कितना उसने, 46% बचाया। और 46% की वैल्यू कितनी दी है, 13,800 के बराबर है। 46 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। नहीं, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई। अगर हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी ये 30,000, 30,000 आ जाएगी। अब 30,000 किसी संख्या की, ये हाँ अगर देखें तो ये उसकी बचत थी, ये उसकी बचत थी, ये उसकी आय थी। अब उसकी बचत कितनी है, 30,000, 30,000 के बराबर है। इसे कट करेंगे तो 7500 के बराबर, 7500 कट जाएगा। 7500 से हम इसमें 5 में गुणा कर देंगे तो उसकी मासिक आय आ जाएगी, और ये मासिक आय आ जाएगी 35,500। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 36,000 के 50% के 40% के 30% के 20% का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 36,000। 50% को हम लिख सकते हैं 1/2, आधा हो जाएगा। 40% को लिख सकते हैं 4/10। 30 को लिख सकते हैं 30/10। 20 को लिख सकते हैं 2/10। अब यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो से एक 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से ये 2 कट जाएंगे और ऊपर 36 आ रहा है। अब 36 का मतलब है कि यहाँ कोई 9 का मल्टीपल रहा होगा। 36 में 9 का मल्टीपल रहा होगा, जब 36 में 9 का मल्टीपल होगा तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है तो 9 से कट रहा है। 9 से कटेगा तो ये 7 और 2 9 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4। 4 नहीं कटता 9 से, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 और 5 ये कट जाएंगे, 45 कट जाएंगे, लेकिन 2 नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इन दोनों इन्हें जोड़ते हैं तो ये 7 आ रहे हैं, 7 नहीं कटेगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 36 थोड़ा 12 बट्टे में कितना है, 10 है। अगर हम यूनिट डिजिट से भी देखें तो 6 दूनी 12, इकाई के अंक पे 2 आएगा, इकाई के अंक पे 2 सभी में दिया था।
12 छः 72, हासिल 7, 12 तिया 36, 36 और 7 45। नीचे 10 दिया है, 10 का जब भाग लगाएंगे तो दशमलव लग जाएगा 1 अंक बाद। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न दिया है, एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, इसमें मेल है वो है कितने 27, फीमेल है वो कितनी 28 है। आगे बोला है यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात क्या हो जाएगा। ये 100% के बराबर है, जिसमें अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो इसमें 120 हो जाएगा, इसमें 30% की वृद्धि हो रही है 130 हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, चार से इसे काटेंगे, 4 तिये 12 और 4 सत्ते 28, 3 से इसमें गुणा करेंगे, 27 तिया 81 और 13 सत्ते 91। तो रेशियो बन जाएगा 81:91। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जूनियर ने एक प्लॉट खरीदा, इसे तुरंत बाड़ा लगाने की जरूरत है, इसका अर्थ से आयताकार कार्यशैली में लंबाई और चौड़ाई में 3% की कमी आ जा रही है। 3% की कमी आ रही है तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, जब कमी आती है तो ये वाला फॉर्मूला होता है। तो 3 दूनी 6 और ये 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। नीचे कितना है 100 से भाग लगाना है, जब 100 से भाग लगाएंगे तो दशमलव 2 अंक बाद हो जाएगा माइनस 6। 6 में से जब 9 को घटाएंगे, यहाँ लगभग जीरो मान लेते हैं, जीरो में से घटाएंगे यहाँ 6.00 कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो इकाई के अंक पे 1 आएगा, इकाई के अंक पे 1 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। तो 30 का 80% हम निकाल लेते हैं, परसेंटेज का चिन्ह हटाया, 100 से हमने भाग लगा दिया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब 25 का निकालना है 4/5, 5 से हम 25 को काटेंगे 5 बार, 5 चौक कितने जाएंगे 20। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है हमसे, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर